प्रार्थना तुझसे करूं, ओ मेरे प्यारे मसीहा। प्रार्थना मैं तुझसे करूं, ओ मेरे प्यारे मसीहा। मेरा ये जीवन तेरे काम आए, यही है मेरी तमन्ना। मेरा ये जीवन तेरे काम आए, यही है मेरी तमन्ना। तेरा चेहरा जो सबसे निराला, उसको मैं हर पल ढूंढूं। तेरे संग रहकर तुझे मैं खो जाऊं, आत्मा से भरता जाऊं। तेरा चेहरा जो सबसे निराला, उसको मैं हर पल ढूंढूं। तेरे संग रहकर तुझ में खो जाऊं, आत्मा से भरता जाऊं। हे प्रभु यीशु, कितना अच्छा है तू। हे प्रभु यीशु, कितना अच्छा है तू। प्रार्थना मैं तुझसे करूं, ओ मेरे प्यारे मसीहा। प्रार्थना मैं तुझसे करूं, ओ मेरे प्यारे मसीहा। कितना मधुर है तेरा वचन, भर आके मेरे दोनों नयन। दुख जो सहा तूने मेरे कारण, बोलूंगा ना मैं जीवन भर। कितना मधुर है तेरा वचन, भर आके मेरे दोनों नयन। दुख जो सहा तूने मेरे कारण, बोलूंगा ना मैं जीवन भर। तेरे प्रभु यीशु, कितना अच्छा है तेरे प्रभु यीशु, कितना अच्छा है। प्रार्थना मैं तुझसे करूं, ओ मेरे प्यारे मसीहा। प्रार्थना मैं तुझसे करूं, ओ मेरे प्यारे मसीहा। मेरा ये जीवन तेरे काम आए, ये है मेरी तमन्ना। मेरा ये जीवन तेरे काम आए, यही है मेरी तमन्ना। प्रभु की महिमा हो स्तुति। हमारा जीवन दे, उसे मत नाप, क्योंकि वह अन्य जातियों को दिया गया है और वे पवित्र नगर को 42 महीने तक रौंदेगी। ओके। पवित्र पिता परमेश्वर, यीशु के नाम में हम तेरे पवित्र चरणों पर आते हैं। तेरे वचन ग्रहण करने के लिए हमें सबको मदद कर, और जितने लोग तेरे चरणों पर आए हैं सबके आत्मिक आंखें ज्योतिर्मय होने दे, कि तेरे वचन के प्रकाशन में जाए, समझ सके, और हम यीशु मसीह की ओर नजदीक आए। परमेश्वर के कार्यक्रम में हम और विश्वास करके आपके आगमन के लिए हम तैयार रह गए। हर एक अंधकार, बाधाएं, रुकावटें मसीह यीशु के नाम में दूर हो जाए। तेरे पवित्र आत्मा हमारे बीच में मंडराते रहे, हमसे बोल और बातचीत कर, आशीष दे प्रभु। यीशु मसीह के नाम में मांगते हैं, सुनो और ग्रहण कर, आमीन। जैसे पिछले दिनों में हम देख रहे थे,
प्रकाशित वाक्य 11वें अध्याय में दो मुख्य विषय हैं। वो एक मंदिर, दूसरा है दो गवाह। एक मंदिर की बातें और दूसरा है दो गवाह। सो मंदिर के संबंधित हम आज थोड़ा और विवरण के लिए जाते हैं कि पतमुस नाम टापू में यूहन्ना लगातार दर्शनों को देख रहा था। यह एक दर्शनों का श्रृंखला, वो है प्रकाशित वाक्य। सो 11वें अध्याय में बलि दूत के द्वारा यूहन्ना को यह आदेश मिला, उठ परमेश्वर के मंदिर और वेदी और उसमें उपासना करने वालों को नाप ले। नापने का मतलब मैं आपको बता चुका हूं। नापना मतलब उस जगह सुरक्षित किया जाए, ये उसका मतलब। ठीक है, जितना जगह नापते हैं वो सुरक्षा को दर्शाता है, प्रोटेक्शन को दर्शाता है। पैगंबर यूहन्ना के लिए आदेश दे दिया, उठ के परमेश्वर के मंदिर और वेदी और उसमें उपासना करने वालों को नाप ले। वह मंदिर के बाहर का आंगन छोड़ दे, उसे मत नाप, क्योंकि वो अन्य जातियों को दिया गया है। सो हम आगे बढ़ने के पहले ये जो मंदिर जिसके लिए बताया गया कि नाप लो, ये कौन सा मंदिर है उसको हमें देखना जरूरी है। क्योंकि प्रकाश वाक्य का पुस्तक पढ़ने का मतलब भी ये है उसमें लिखे हुए ये बातों को हम समझे। आपको मालूम है कि बाइबल में पुराने नियम से अब तक नया नियम तक देखा जाए 7 प्रकार की मंदिर है। आप लोग नोट कर लो, 7 प्रकार की मंदिर है। ओके, आप में से किसी को बता पाएंगे, बता पाएंगे कि पहला मंदिर बाइबल में कौन सा मंदिर था? ओके, पहला मंदिर है बाइबल में मिलाप वाला तंबू। मिलाप वाला तंबू आप सुना होगा। पहला मंदिर जिसको बनाने के लिए परमेश्वर बोला था, मिलाप वाला तंबू। उसमें 3 भाग था, आंगन, पवित्र स्थान और आदि पवित्र स्थान। और इसराइल को मरुस्थल के सफर में क्या किए थे? ये मिलाप वाला तंबू को उठा के चलते थे। ठीक है, पहला मंदिर। और ये जो मंदिर किसके द्वारा बनाया गया? मूसा के द्वारा। मूसा को पर्वत की ओर बुलाया और जो मंदिर बनाने वाला था उसका नाप, उसका मेजरमेंट्स, किस प्रकार बनाना है, एक एक भाग में क्या क्या रखना है, मूसा को स्पष्ट रूप में आज्ञाएं दिया था। और निर्गमन के पुस्तकों में इसके बारे में बहुत सारे विवरण है, लेकिन अभी हम इसको इतना समझना है 7 प्रकार की मंदिर। बाइबल का पहला मंदिर है मिलाप वाला तंबू। ओके, उसके बाद नंबर 2 दूसरा जो मंदिर है सुलेमान राजा का मंदिर। सुलेमान, मिलाप वाले तंबू के बाद दूसरा मंदिर बनाया गया सुलेमान का मंदिर। ये पहला राजा दूसरे राजा में हम देखते हैं सुलेमान का मंदिर। बहुत सालों से सुलेमान ने उसको बनाया था। और ये सुलेमान अपना मंदिर बनाया मिलाप वाले तंबू के दृष्टांत के अनुसार। उसी के लिए जो कानून था, नियम था, जो मूसा को परमेश्वर ने दिया था, उसके अनुसार ही
सुलेमान ने ये मंदिर बनाया, इसको बोलते सुलेमान का मंदिर। उसमें भी 3 भाग था, आंगन, पवित्र स्थान, आदि पवित्र स्थान। तीसरा मंदिर है जेरुब्बाबेल के मंदिर, जेरुब्बाबेल का मंदिर। क्योंकि आपको मालूम है कि ये सुलेमान का मंदिर बहुत सालों से बहुत मेहनत से बनाया था। ये सुलेमान का मंदिर क्या किया, उसको बाबुल से नेबुकदनेस्सर राजा आके उसको नाश कर दिया। इस सुलेमान का मंदिर को नेबुकदनेस्सर राजा नाश कर दिया और यहूदी लोगों को पकड़ के कहां पर ले गया, बाबुल में ले गया। बहुत सारे यहूदी लोगों को पकड़ के बंदियों के रूप में बाबुल देश में ले गया। इसको बोलते हैं बाबुल बंदुआई। ठीक है, बाबुल बंदुआई। बाबुल बंदुआई कितने साल के थे? बाबुल बंदुआई जो नेबुकदनेस्सर राजा आके यरूशलेम मंदिर को भी नाश कर दिया, आग लगा दिया, आग डाला, सत्यानाश कर दिया। लाखों में यहूदी लोगों को पकड़ के बाबुल देश में ले गया। पहला साम्राज्य है बाबुल साम्राज्य नेबुकदनेस्सर राजा का। ठीक है, और लेकिन यहाँ पर एक गुड न्यूज है हमारे लिए, नयाने में रहने वाले हमारे लिए। जब नबुकदनेस्सर यरूशलेम में आके मंदिर पर हमला किया और लेके गया, ये यिर्मयाह के पुस्तक में अगर देखा जाए यहूदी लोगों के पाप के कारण था। यहूदी लोगों के पाप के कारण, मूर्ति पूजा के कारण नबुकदनेस्सर राजा को परमेश्वर ने अनुमति दिया कि आए मंदिर को विनाश करे और लोगों को लेके जाए, और लेके गया 70 साल के लिए था। और गुड न्यूज ये है, कोई जल्दी निकाल कर पढ़िए यिर्मयाह की पुस्तक 29वां अध्याय उसका 10 और 11। यिर्मयाह की पुस्तक 29वां अध्याय 29 उसका 10 और 11, कोई पढ़िएगा। तो यहोवा यूं कहता है, हाँ बेबीलोन के 70 वर्ष पूरे होने पर मैं तुम्हारी सुधि लूंगा और हाँ अपना वह मन भावना वचन कि मैं तुम्हें इस स्थान से लौटा ले आऊंगा पूरा हम्म करूंगा। क्योंकि यहोवा की यह वाणी है कि जो कल्पनाएं मैं तुम्हारे विषय करता हूँ उन्हें मैं जानता हूँ। वे हानि की नहीं वरन कुशल ही की है, और अंत में तुम्हारी आशा पूरी करूंगा। हाँ, तो इसको बोलते बाबुल बंदुआई, 70 साल का। तो ये लोग जो बाबुल बंदुआई में जा रहे थे, तो परमेश्वर ने उनको एक वायदा दिया था। ठीक है, एक प्रॉमिस क्या था? 70 साल के बाद मैं तुम्हें स्वदेश में लौटा ले आऊंगा। 70 साल के बाद मैं तुम्हें स्वदेश में लौटा ले आऊंगा, और इस प्रकार तुम्हारे लिए मेरे जो योजनाएं हैं ये बुराई के लिए नहीं, भलाई के लिए है, कुशल के लिए है। तो ये हमारे लिए अच्छा समाचार ये है, ये 70 साल जो है हमारे जीवन में किसको दर्शाता है? 70 साल हमारे जीवन में किसको दर्शाता है? उसका आत्मिक संदेश क्या उसमें? आप सब लोग जानते हैं 90 भजन संहिता 10वां पद में जगह हम जब जब मृत्यु होती है दफनाई के सवगाई में हम पढ़ते हैं 90 भजन संहिता 10वां पद में एक मनुष्य का आयु कितना तक दिया है? 70। ज्यादातर आए तो 80। अच्छा। अभी तो 80 बहुत ही मुश्किल है। खाना, भोजन, पानी, बीमारियां, जो दवाइयां, इससे मनुष्य का आयु बहुत कम होते जा रहे हैं। तो भी बाइबल के अनुसार एवरेज जो आयु दिया है 70 है ना। 70 साल के बाद
दो घटना घटना है, या तो मरे नहीं तो यीशु मसीह आई, दोनों घटना घटे, उस छुटकारा है। मसीह विश्वासी मरने से वो 70वां नंबर छुटकारे का नंबर है। ओके, डिलीवरेंस 70वां नंबर छुटकारा का नंबर है। और क्या कहा परमेश्वर ने, जब 70 साल के बाद मैं तुम्हें स्वदेश में लौटा ले आऊंगा। आत्मिक भाषा में हमारे लिए क्या संदेश है? एक और वचन पढ़िए, फिलिपियों की पत्री 3 अध्याय 20 और 21, जल्दी जल्दी पढ़िएगा। फिलिपियों की पत्री 3 अध्याय 20 और 21। पर पर हमारा सब हमारा स्वदेश स्वर्ग पर है और हम एक उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के वहां से आने की बाट जो रहे हैं। वह अपनी शक्ति के उस प्रभाव के अनुसार जिसके द्वारा वह सब वस्तुओं को अपने वश में कर सकता है, हमारी हीन देह का रूप बदलकर अपनी महिमा को देह के अनुसार बना देगा। आमीन। ओके, हमारा स्वदेश कहाँ पर है? स्वर्ग में, संसार में नहीं है। अभी तक हम परदेशी है, स्वर्ग में है। स्वर्ग में है, हम परदेशी हैं, हाँ, प्रवासी हैं। तो हमारा हाँ, स्वदेश स्वर्ग में है। स्वर्ग में है। तो यीशु मसीह हमारे लिए क्या वायदा किया है? 70 साल के बाद मैं तुम्हें स्वदेश में ले जाऊंगा। लौटा ले आऊंगा। इसका मतलब क्या है? 70 छुटकारे का नंबर है। इसराइली लोगों के लिए 70 साल के स्वदेश में लौटा ले आऊंगा, और ऐसा ही किया था। तो आत्मिक भाषा में भी नया में 70 साल हमारे संसार के जीवन है, सांसारिक जीवन है। ज्यादातर आए तो 70 या 70। तो 70 साल के बाद स्वदेश में पहुंचेगा। इसका मतलब यह है, दो प्रकार से लेना है। अगर यीशु मसीह के आने में गुप्तागमन में देरी होती तो हम मरेंगे 70 साल के बाद। कैसे मरेंगे, किस में मरेंगे? मसीह में मरेंगे। वो हमारे लिए छुटकारा है। मसीह लोगों की मृत्यु छुटकारा है, और ये बहुमूल्य है। क्यों? क्योंकि हम मसीह में मरते हैं। पौलुस क्या कहता था फिलिपियों की पत्री 1 का 21, 22, 23 में? फिलिपियों की पत्री 1 उसका 21, 22, 23 में, कूच करके मसीह के पास मैं जाना चाहता हूं। कूच करके मतलब यहाँ पर अगर मरे पृथ्वी पर तो किसके पास जाएंगे? यीशु के पास। पैराडाइज, स्वर्ग लोगों में जाएगा। तो वो छुटकारा है। एक विश्वासी मरने से वो आराम में प्रवेश करेगा, हर कष्ट क्लेश परेशानियों से मुक्त हो जाएंगे। तो ये 70वां नंबर छुटकारे का नंबर है। अब मान लीजिए, अब अगर यीशु मसीह आता, हम बैठे बैठे खड़े खड़े बदल जाएंगे और यीशु मसीह से मिलने के लिए उठा ले जाएंगे। वो भी छुटकारा का दिन है। छुटकारा। तो 70वां नंबर छुटकारे का नंबर है। स्वदेश में जाएंगे हम। मसीह में मरे, हम स्वदेश की ओर जाएंगे। यीशु आए, हम स्वदेश में जाएंगे। हमारा स्वदेश भारत नहीं है, आपका बैघर नहीं है, स्वर्ग है। बालाघाट भी नहीं है। आपका स्वदेश कहां स्वर्ग पर है? स्वर्ग है। स्वर्ग। स्वर्ग है। वहां से यीशु मसीह आएगा, और पवित्र आत्मा का अंतिम कार्य हमारे जीवन में, पृथ्वी पर हमारे जीवन में पवित्र आत्मा का अंतिम कार्य जो हमारे शरीर में क्या करेगा? यीशु मसीह अपने शक्ति के प्रभाव के द्वारा हमारे दीनहीन शरीर का रूप बदल देगा, और यीशु मसीह के अनुकूल या यीशु मसीह के शरीर के समान बना देगा। ये हालेलुया। 70वां नंबर। जब जब सुनेंगे इसको याद रखना, ठीक है? तो वायदा है यहूदी लोगों के लिए, 70 साल के बाबुल बंधुआई के बाद मैं तुम्हें स्वदेश में लौटा ले आऊंगा। और आपको मालूम है
कि ये वायदा पूरा करने के लिए परमेश्वर एक साम्राज्य का पतन होने दिया। कितना साम्राज्य है? बाइबल के अनुसार दानिएल के पुस्तकों में 5 साम्राज्यों के बारे में लिखा है। ठीक है, आपके मन में एक, क्योंकि प्रकाशित वाक्य का स्टडी हम करते हैं, थोड़ा बहुत हमारे अंदर होना जरूरी है। दानिएल के पुस्तक में 2 अध्याय में 5 साम्राज्यों के बारे में लिखा है, जो नेबुकदनेस्सर राजा को दिखाएगा मूर्ति के रूप में। ठीक है, पहला साम्राज्य है बाबुल साम्राज्य, नेबुकदनेस्सर राजा का बाबुल साम्राज्य। और दूसरा मादी पारसी साम्राज्य, मादी फारसी साम्राज्य। जो आज का जो ईरान है ना, वो है मादी फारसी। अभी युद्ध हो रहा है इसराइल और ईरान के बीच में, गंभीर युद्ध हो रहा है। आप देखना, प्रकाशित वाक्य 16 अध्याय और 19वां अध्याय, सिर्फ नोट कर देना, बाद में पढ़ लेना आप लोग। प्रकाशित वाक्य 16 अध्याय और 19वां अध्याय के अनुसार ये अभी जो युद्ध हो रहा है ना ईरान और इसराइल के बीच में, ये तीसरे विश्व युद्ध की ओर ले जाएगा। तीसरे विश्व युद्ध जो रशिया और रूस के नेतृत्व में, अंत में अभी नहीं, अंत में रूस या रशिया के नेतृत्व में इसराइल के विरोध में आएगा। यगस्केल की पुस्तक 47वां अध्याय से आगे, नहीं 38वां अध्याय से, यगस्केल की पुस्तक 38वां अध्याय से आगे जो लिखा है, ये सब तीसरे विश्व युद्ध की बारे में है। ठीक है, अभी जो इजराइल और ईरान के बीच में जो युद्ध हो रहा है, और 2 दिन पहले रूस चेतावनी दिया है अमेरिका को कि इस युद्ध में तुम हाथ बढ़ाना नहीं, इजराइल की मदद मत करना। अगर इजराइल की मदद करता तो गंभीर परिणाम भोगना पड़ेगा। और रशिया एक बहुत बड़ी शक्ति है, और ये अंत में इजराइल के खिलाफ आएगा, नेतृत्व करेगा। इजराइल के खिलाफ आने का नेतृत्व, ये यगस्केल की पुस्तक में सब लिखा है। तो ये तीसरे विश्व युद्ध की ओर जाने का मार्ग खोल रहा है। मतलब परमेश्वर के वचन में लिखी हुई सारी भविष्यवाणियां पूरी हो रहा और पूरी होना अनिवार्य है। लेकिन इसी बीच में कलीसिया यहां से उठा लिया जाना है। ठीक है, तो मैं ये बताने आया, नबूकदनेस्सर राजा सुलेमान के मंदिर को नाश किया और बहुत सारे लोगों को बंदियों के रूप में लेके गया। तो परमेश्वर ने को वायदा दिया था, क्या था वो? यिर्मयाह 29 का 10 और 11 अभी हम पढ़ चुके हैं। 70 साल के बाद मैं तुम्हें स्वदेश में लौटा ले आऊंगा। इसका आत्मिक संदेश ये है, 70वां नंबर डिलीवरेंस, छुटकारे का नंबर है। आज अगर एक विश्वासी के लिए दिए हुए आयु 70, ज्यादातर आयु तो 80 है ना, 90 वजन से 100 पद। इसके बाद वो मसीह में मर जाता तो छुटकारा प्राप्त करेगा, क्योंकि यीशु आएगा, मसीह में मरेगा, ये लोग पहले जी उठेंगे। अगर यीशु मसीह तक हम उठा लिए जाएंगे तब भी छुटकारे का छुटकारा है। तब तक हम बंधुआई के रूप में, संसार बाबुल बंधुआई को दर्शाता है, हम बंधुआई में हैं, परदेशी हैं, तो हम छुटकारा पाएंगे। वायदा है, यीशु ने कहा तुम्हारा मन व्याकुल न हो, परमेश्वर पर विश्वास कर, मुझ पर भी विश्वास कर। मेरे पिता के घर में बहुत से रहने का स्थान है, मैं तुम्हारे लिए जगह तैयार करने जाता हूँ, फिर वापस आऊंगा
तुम्हें ले जाऊंगा, जगह में रहूंगा वहां पर तुम भी रहोगे। रहो। और वही है फिलिपियों की पत्री 3 अध्याय 20 और 21 में, हमारा स्वदेश स्वर्ग में है, वहां से यीशु आएगा, हमारे दीन शरीर का रूप बदल के यीशु मसीह के समान बना देगा। हाँ, तो मैं ये बता रहा था 5 साम्राज्यों, बाबुल साम्राज्य, दूसरा है मादी फारसी साम्राज्य। ये मादी फारसी मतलब ईरान को भी दर्शाता है, फारसी दूसरा साम्राज्य था। और तीसरा साम्राज्य था यूनान साम्राज्य, ग्रीक। तीसरा साम्राज्य था यूनान, ये अलेक्जेंडर द ग्रेट, सिकंदर राजा का तीसरा साम्राज्य यूनान साम्राज्य। और 14 साम्राज्य था रोमी साम्राज्य। रोमी साम्राज्य, हमारे प्रभु यीशु मसीह जो दुनिया में आया, कौन सा साम्राज्य के समय में था? रोमी 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 साम्राज्य के रोमी समय में। रोमी साम्राज्य। यस, रोमी साम्राज्य के समय में। और दानियल की पुस्तक दूसरे अध्याय में 5वां एक साम्राज्य को दिखाया है, वो स्वप्न में जो राजा को दिया था ना, वो है मसीहा का साम्राज्य, यीशु मसीह का साम्राज्य जो पृथ्वी पर होने वाला है। उसको बोलते सहस्राब्दी राज्य, 1000 साल के राज्य हम पर पहले होंगे, उसके बाद अगले कार्यक्रम की ओर आगे बढ़ेंगे। तो दानियल के पुस्तक दूसरे अध्याय में आप दूसरे अध्याय का 40 से आगे पढ़ के देखना, बाद में एक पत्थर स्वर्ग से निकल कर आ रहा है, पत्थर, और वो मूर्ति के पैरों पर टक्कर मारा, पूरा गिरा दिया गया। मतलब इस संसार के राज्यों को, शासन को दर्शाता है। उसको इस पत्थर जाके टकरा दिया, मारा, और वो पत्थर एक पूरे दुनिया में एक पहाड़ बन गया, बड़ा बन गया। तो इस बात को दर्शाता है कि यीशु मसीह यहाँ पर आएंगे, संसार में जितने राष्ट्र और शासन, व्यवस्थित नियम, ये सबको यहाँ से दूर करेगा, चकनाचूर हो जाएगा, ऐसे लिखा वहां पर। उसके बाद जैसे पत्थर एक बड़ा पहाड़ बन गया, मतलब पूरे विश्व में यीशु मसीह का साम्राज्य का उदय होगा। 1000 साल यीशु मसीह यहाँ पर राज्य करेगा। इस प्रकार दानियल की पुस्तक दूसरे अध्याय में 5 साम्राज्यों का उदय हम देखते हैं। इसमें 4 साम्राज्यों का उदय और पतन हो चुका। ठीक है, मैं ये बताने आया, 70 साल के बाबुल बिंदुआई के संबंधित एक चीज बताने आया, वो ये है, फिर से मैं बताना चाहता हूं, क्योंकि आज हम कई प्रकार की समस्याओं में, आंधी तूफान लहरों के बीच में और सदाब के बीच में जो कलीसिया गुजरेगा, हमें समझना चाहिए कि इसराइल लोग बाबुल बिंदुवाई में गए 70 साल के, तो परमेश्वर वायदा किया था 70 साल के बाद मैं तुम्हें लौटा ले आऊंगा। अब परमेश्वर को ये वायदा पूरा करने का है, वायदा तो करता है और पूरा भी करता है। लेकिन मनुष्य का स्वभाव क्या है? वायदा तो करता है, पूरा नहीं करता, पूरा नहीं करता। पूरा करने का सामर्थ्य भी उनके पास नहीं है। क्योंकि मान लीजिए सुबह एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति को बोले आज मैं तुमको 100 रुपये दूंगा शाम को, लेकिन क्या गारंटी है कि देने समय तक शाम तक वो बना रहेगा, जीवित रहेगा? उसके पगले मरने का संभावना है। तो मनुष्य कोई वायदा देने से भी कोई फायदा नहीं। क्या गारंटी है कि जीवित रहेगा? कल मैं ऐसा करूंगा, वैसा करूंगा, 1 साल के बाद मैं ऐसा करूंगा, वैसा करूंगा, क्या फायदा है? क्या कोई गारंटी है कि तुम जीवित रहेगा कि ऐसा करने के लिए? तो हम सब परमेश्वर के हाथों में है। लेकिन परमेश्वर जो वायदा करता है वो पूरा भी करेगा। अब परमेश्वर कहा जाते समय मैं 70 साल के बाद तुम्हें लौटा ले आऊंगा। अब आपको मालूम है ये कैसा, इस वायदा को परमेश्वर ने कैसा पूरा किया? देखिए, विशेषकर
अच्छी बात है ये देखना हमारे व्यक्तिगत जीवन में। आप सब लोग आइए दानिएल की पुस्तक 5वें अध्याय में। ये हमारे लिए कभी हमारे विश्वास को बढ़ाने वाली चीज है कि हम विश्वास करें कि परमेश्वर हर हालात में अपने वायदा को पक्का है, पूरा करेगा। दानिएल की पुस्तक 5वां अध्याय उसका 24वां पद से पढ़िए। सब लोग अपने अपने बाइबल में देखिए। तब तभी तभी दानिएल की यह हाथ पुस्तक का 5वां एक अध्याय भाग 24वां उसी पद की से। ओर से प्रकट किया गया है आज और तो वे लेने शब्द तो लिखे गए हैं। हम्म तब तो और जो निकालने। शब्द लिखे गए हैं वे ये हैं, मने माने, तकेल और उर्पसीन। हाँ, रुकिए रुकिए, 1 मिनट रुकिए। ये पढ़ते समय आप लोग को समझना है, ये पगला साम्राज्य बाबुल साम्राज्य का समय है। उस समय कौन कौन थे वहां पर? जो नबूकदनेस्सर राजा यरूशलेम में आके मंदिर को जला दिया और सबको पकड़ के जो ले गया, उसमें 4 जवान थे विशेषकर। कौन कौन थे वो? शेद्रक दानियेल, में शद्रक, दानियल अब्राहम मेशक, शद्रक, मेशक, अबेदनगो। अबेदनगो अबेदनगो। यस, और दानियल। दानियेल, शद्रक, मेशक, 4 जवान थे। इनको उस देश में अपने ही सरकार के, अपने ही गवर्नमेंट के उद्योगपति बनाने के लिए नबूकदनेस्सर राजा स्वयं उनको ट्रेनिंग दे रहा था, पहले अध्याय में। ठीक है, तो बाबुल साम्राज्य के समय की बात अभी हम पढ़ रहे हैं। तो क्या हुआ? बाबुल साम्राज्य के अंतिम राजा का नाम है बेलशस्सर। 5वें अध्याय का पहले पद में है। 5वें अध्याय का पहले पद में बेलशस्सर मतलब बाबुल साम्राज्य के अंतिम राजा है। राजा। इन्होंने इस अध्याय में क्या किया? क्या किया? ये परमेश्वर के पात्र को नबूकदनेस्सर राजा, लेकर श्राप किया। हाँ, नबूकदनेस्सर राजा जो यरूशलेम में आए थे हमला करने के लिए, तो नाश करने के पहले मंदिर में रखे हुए पवित्र बर्तनों को नबूकदनेस्सर राजा लेके आए थे और रखा था यहाँ पर। अब बेलशस्सर राजा क्या किया? उन बर्तनों पर दारू पीना शुरू किया। ये 5वें अध्याय में है सब। शराब पीना शुरू किया। कौन से बर्तनों में? देखा उनका अहंकार, देखो उनका घमंड, देखो परमेश्वर के लोगों के, इसराइल लोगों के पवित्र मंदिर में रखे हुए ये पवित्र बर्तनों पर ये दारू पी रहे थे, शराब पी रहे थे, डांस कर रहे थे, नाच रहे थे। और हमारे जीवन की ओर तुलना किया रानी और जाए, रखेलियों को मिले। हमारे जीवन की ओर तुलना करके देखा जाए, ये बर्तन आज किसको दर्शाता है? हमारे शरीर रूपी हम बर्तन को जीवन को दर्शाता। ठीक है, और मंदिर इस शरीर रूपी बर्तन को पवित्रता में बनाए रखना, स्थिर रखना। इसमें दारू, बीड़ी, सिगरेट, व्यभिचार, ये सब नहीं होना है। क्योंकि नया नियम में लिखा है, पहले कुरिन्थियों 3:16, पहले कुरिन्थियों 3:16, क्या तुम नहीं जानते हो कि तुम परमेश्वर नहीं का जानते मंदिर मंदिर है। मंदिर की हो आत्मा तुम पर वास करते हो। और परमेश्वर का मंदिर को बसी है। नाश करने वालों को परमेश्वर नाश करेगा। तो लेट हमारे में शरीर को पवित्रता में रखना, सबको छोड़ के मसीह में आए, फिर दोबारा जाके उसको खाना नहीं, पीना नहीं, पहनना नहीं, करना नहीं, पवित्र होना है। ठीक है, तो ये बेलशस्सर राजा, बाबुल साम्राज्य का अंतिम राजा बेलशस्सर राजा, वहां से लेके आए हुए ये पवित्र बर्तन, ये परमेश्वर के मंदिर में रखे थे। उन बर्तनों पर दारू पी रहे थे, डांस कर रहे थे, नाच रहे थे। तो क्या हुआ? एक 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 हाथ दीवार पर आके कुछ लिखा, और लिखा है 5वें अध्याय का 5 और 6 में, उनका कमर का जोड़ ढीले हो गए और दोनों घुटने मारने लगे। मतलब इतना घबरा गया, इतना घबरा गया, क्या करना उनको मालूम नहीं था। तो वहां पर एक व्यक्ति ने बोला,
हे राजा चिंता मत करो। देखो राजा भी घबरा रहे हैं, सेना है, पुलिस है, सब कुछ है उनके पास, सुरक्षा के लिए सब कुछ है, लेकिन घबरा रहे हैं। यहाँ में भी हो, अगर परमेश्वर एक व्यक्ति को डराना चाहेगा वो डरेगा, जितना भी बड़ा घमंडी हो, जितना भी बड़ा हिम्मत दिखाए। परमेश्वर छूता ना, राजा भी हो, जितना भी बड़ा व्यक्ति हो, टिकेगा नहीं है। ये कराएगा, देखिए कराएगा। घबराने लगा, तब बताया गया, ये इसलिए भी घबराया गया, ये दीवार में लिखे हुए ये चीज क्या है? अन्य भाषा था उनके लिए, बलसस राजा के लिए भाषा अन्य भाषा था। हम जो अन्य भाषा बोलते हैं वो भी अन्य भाषा, दूसरे किसी को समझ में नहीं आएगा, लेकिन जरूरत है तो अन्य भाषा को व्याख्या करके देगा। पहले कोरिन्थियों 14वें अध्याय में यही बात लिखा, पहले कोरिन्थियों 14वें अध्याय में। तो इसलिए कुछ लोग बोलते हैं अरे वो अन्य भाषा किसी को कोई पहचानता नहीं है, इसलिए क्यों बोलना है। पहले आप पेंटिकोस्त के दिन प्रेरितों के काम दूसरे अध्याय में 2-4 में सब लोग पवित्र आत्मा से भर गए, जैसे आत्मा ने बोलने के सामर्थ्य अन्य भाषा में बोलने लगे। तो पौलुस कोरिन्थी मंडली के लिए ये ऑर्डर क्रम दे रहा, सबको अन्य भाषा में बातचीत कर सकते हैं आराधना में, लेकिन हमेशा नहीं। एक समय है, उस समय में सब लोग आत्मा में भरपूर होकर अन्य भाषा में बात करना है, उसके बाद अपने भाषा में वचन देना है। उसी बीच में किसी को कोई अन्य भाषा बोलने की अगुवाई हुई, वो व्याख्या किया जाना है कि वो कलीसिया के लिए संदेश है। ये सारी बातें वो ऑर्डर में ला रहे पहले कोरिन्थियों 14वें अध्याय में। तो अन्य, और पहले कोरिन्थियों 14वें अध्याय उसका 2-3 वाक्यों में लिखा है, अन्य भाषा बोलने वाले किससे बात करता है? परमेश्वर से बात करता है, कोई परमेश्वर से। पहचानता नहीं है, और भेद की बातें करते हैं। ठीक है, तो अन्य भाषा के खिलाफ कोई बताना नहीं, हाथ मत बढ़ाना, आलोचना नहीं करना, परमेश्वर छोड़ेगा नहीं है। आत्मा की भरपूरी अन्य भाषा बाइबल में नए में सबसे महत्वपूर्ण श्रेष्ठ अनुभव है, सबको पाना है। जितने लोग आज जगह पर नहीं पाएंगे, आत्मिक प्यास अंदर होना है, इसको पाना जरूरी है। हर एक विश्वासी जो यीशु मसीह को ग्रहण किया है उनके लिए रखा हुआ सर्वश्रेष्ठ अनुभव है। विशेषकर उसके बारे में यीशु मसीह बोल के गए, प्रेरितों के काम 1 अध्याय 4-5, पवित्र आत्मा का बपतिस्मा के लिए यरूशलेम मत छोड़ो, बाट जो तेरे को। और प्रेरितों के काम 1:8, जब पवित्र आत्मा तुम पर उतरेगा क्या पाओगे? सामर्थ्य पाओगे। सामर्थ इसलिए गुदिया समरिया पृथ्वी के चौर तक तू मेरा गवाह 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 होगी। 10 दिन लोग बाट जो तेरे हैं। तो दूसरे अध्याय प्रेरितों के काम दूसरे अध्याय 4 में सब लोग पवित्र आत्मा से भर गए, और जैसे आत्मा ने बोलने की सामर्थ्य अन्य भाषा में बोलने लगे। ये हर एक के लिए है, ओके, ये कुछ विशेष लोगों के लिए नहीं है, सबके लिए है। चलो, तो यगाम्बर बलसस राजा के सामने एक हाथ आकर कुछ लिखा, उनके लिए अन्य भाषा था। तो वहां पर बताया गया, दानियल को लाओ, दानियल को लाओ, दानियल को लाओ, वो व्याख्या करेगा। इसी प्रकार ये 5वें अध्याय में, दानियल के पुस्तक 5वें अध्याय में दानियल को लाया, और दानियल उसको पढ़ के, अन्य भाषा को पढ़ के व्याख्या किया। वो है 5वें अध्याय का 24वां पद से। एक और बार पढ़िए, आगे बढ़िए 5:24 से। तभी यह हाथ का एक भाग उसी की ओर प्रकट किया गया है, और वे शब्द लिखे गए हैं, और जो शब्द लिखे गए वे ये हैं, मने मने तकेल और उपसीर्ण। इस वाक्य का अर्थ यह है, मने अर्थात परमेश्वर ने तेरे राज्य के दिन गिनकर उसका अंत कर दिया है। रुकिए रुकिए रुकिए, देखो ये अन्य भाषा व्याख्या कर रहा है। मने मने तकल फरसील अन्य भाषा है, और बेलशस्सर राजा को समझ में नहीं आया, तो दानियल आके व्याख्या कर रहे। पहला व्याख्या क्या है? तेरा राष्ट्र, तेरा राज्य मतलब तेरा साम्राज्य, बाबुल साम्राज्य का अंत
आ गया है। ये अन्य भाषा। हम भी जो अन्य भाषा में बात करते हैं ना, परमेश्वर के बड़ी बड़ी बातें करते हैं। दूसरा प्रेरितों के काम दूसरे अध्याय में लिखा है, अन्य अन्य भाषा बोलने वाले परमेश्वर के बड़े बड़े बातें बोलते हैं, इसलिए ये महत्वपूर्ण है। तो यहाँ में व्याख्या कि तेरा साम्राज्य का अंत आ गया है। मैंने आगे बढ़िए। शकेल, तू मानो तराजू में तौला गया और हल्का पाया गया। हाँ, तुम्हें मैंने बोला ना, बेलशस्सर राजा इस साम्राज्य के बाबुल साम्राज्य का अंतिम राजा था। अब उनके लिए संदेश अन्य भाषा के द्वारा, तुम्हें तराजू में तोला गया लेकिन हल्का पाएगा। देखो, हर चीज पर आत्मिक अर्थ है, सब बोलने का समय नहीं है। आज नया ने में एक ही शब्द में बताया जाए, नया ने में अगर आपको तराजू में तोला जाता, हल्का पाओगे कि नहीं पाओगे? जवाब दे दो सब लोग इधर आओ। पाएंगे। हल्का पाओगे? आपको तराजू में अगर तोला जाता, आप हल्का पाओगे कि नहीं पाओगे? बताओ। हाँ, पाएंगे पाएंगे। पाएंगे। हल्का पाएंगे। हाँ, हल्का पाएंगे तो फिर नरक जाएगा। नहीं, तो क्या सब नहीं जा, नरक जाने के लिए तैयार है? नहीं 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 नहीं। हाँ, तो फिर क्या संदेश है? सुनिए, मैं और आप उद्धार में आने के पगले, जैसे लिखा है ना, सबने पाप किया वो परमेश्वर की महिमा से रहित है। सही थे। तो पहले प्रार्थना कर ले। पापी बच्चन होने पढ़ के लेते नाते ये तराजू है ना, तराजू न्याय रूपी तराजू है। न्याय हम्म, रूपी तराजू, परमेश्वर की ओर से न्याय रूपी तराजू। तो हम उद्धार पाने के पगले पापी ही थे। पापी जब थे और हमें तराजू में तोला जाता, हल्का पाएगा। लेकिन आप तराजू में अगर तोला जाता, हम हल्का नहीं पाएंगे, क्योंकि हमारे अंदर अभी यीशु मसीह है। हालेलुया। रोमियो 8 का 1, आप जितने लोग मसीह यीशु में हैं उन पर कोई दंड दंड की की आज्ञा आज्ञा नहीं है। नहीं है। नहीं है। यीशु के बिना न्याय के तराजू में अगर तोला जाता, हल्का पाएगा और हम नरक जाओगे। लेकिन आज यीशु मसीह आपके अंदर है, इसलिए हल्का नहीं पाएगा। हालेलुया। 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 मैं धन्यवाद करती हूँ। यीशु मेरे अंदर है, ये हमारे सबसे बड़ा विशेषता। Yes, Jesus. महिमा Hallelujah. का राजा यीशु आपके अंदर वास करता है। जब आप Hallelujah. यीशु को ग्रहण किया, पछताया, मन फिराया, यीशु का लहू आपको सारे पापों से शुद्ध किया, यीशु अंदर प्रवेश किया है। और यीशु का वायदा क्या है? जगत के अंदर सदा मैं मैं तुम्हारे सदा तुम्हारे संग साथ हूँ। मैं तुम्हें कभी छोड़ूंगा नहीं, त्यागूंगा नहीं। मैं त्यागूंगा। अब आइए, लेकिन बेलशस्सर राजा पापी था, और पाप को बढ़ाते हुए ये पवित्र मंदिर से लाए हुए ये पवित्र बर्तनों पर दारू पी रहे थे, डांस कर रहे थे, नाच रहे थे। तभी तो अन्य भाषा हुआ और कहा कि तुम्हें तराजू में तोला गया, हल्का पाया गया। लेकिन आज हम परमेश्वर को धन्यवाद करें कि हमें अगर परमेश्वर के न्याय रूपी तराज में तोला जाता, हम हल्का नहीं पाएंगे, क्योंकि यीशु हमारे अंदर है। अगर यीशु हमारे अंदर है, हम कभी भी अपूर्ण नहीं है, अधूरा नहीं है। और यीशु के बिना हम अधूरा हैं, अपूर्ण है। धन्यवाद करें कि यीशु हमारे अंदर वास करता है। हाँ, अभी आगे बढ़िए, उसका व्याख्या कैसे की? आगे बढ़िए। परेश अर्थात तेरा राज्य बांटकर मादियों और फारसियों को दिया गया। हाँ, बहुत ध्यान से सुनिए। तेरा राज्य बांट कर, मतलब तुम्हारे राज्य का अंत आ गया। अब तुम्हारा ये साम्राज्य किसको दिया जाएगा? मादी मादी और फारसी। दूसरा साम्राज्य मैंने बताया ना, दूसरा साम्राज्य मादी फारसी। उसमें ईरान भी आएगा। आज के जो युद्ध हो रहा है ना, ईरान फारसी, मादी फारसी। तो पहला बाबुल साम्राज्य, दूसरा मादी फारस साम्राज्य। तो देखिए कितना अद्भुत अन्य भाषा और व्याख्या है यहाँ पर। तेरा राज का अंत करके या बाबुल साम्राज्य का पतन हो जाएगा, ये इसका मतलब।
और दूसरा साम्राज्य का उदय होगा। वो दूसरा साम्राज्य का नाम है मादी फारस, उसके लिए दिया जाएगा। आगे पढ़िए। तब बेलसर ने आज्ञा दी और दानियल को बैजनी रंग का वस्त्र और उसके गले में सोने की कंठमाला पहनाई गई। और ढिंढोरिये ने उसके विषय में पुकारा कि राज्य में तीसरा दानियल ही प्रभुता करेगा। आगे। उसी रात कसदियों का राजा बैतसल मार डाला गया और दारा मादी जो कोई 62 वर्ष का था राजगद्दी पर विराजमान हुआ। उस दिन बलशस्सर राजा मारा गया। मतलब क्या है? बाबुल साम्राज्य का अंत किया गया, पतन हो गया, दूसरा साम्राज्य का उदय हो गया। और आपको मालूम है ये सब क्यों हुआ? ध्यान से सुनिए, ये सब क्यों हुआ? इसलिए कि इस्राएल लोगों के लिए परमेश्वर के वायदा दिया था। याद है आपको? मैं अभी बता रहा था क्या वायदा था। 70 साल। यस, यिर्मयाह 19 का 10 और 11 अभी हम पढ़ चुके हैं। 70 साल बाद मैं लौटा ले आऊंगा, मैं Yes, लौटा ले आऊंगा। 70 साल के बाबुल बंदुआई के बाद मैं तुम्हें स्वदेश में लौटा ले आऊंगा। ये वायदा पूरा करने के लिए पगला साम्राज्य का पतन हुआ, अंध कर दिया परमेश्वर, ताकि परमेश्वर के लोगों के लिए जो वायदा है पूरी हो जाए। याद रखिए, हमारे लिए परमेश्वर जो वायदाएं दिया है उसको हमारे जीवन में पूरी करने के लिए परमेश्वर कुछ भी कर सकता है। किसी को गिराना है गिरा देगा। वो राष्ट्र हो, गवर्नमेंट हो, व्यक्ति हो, दुष्ट हो, गुंडा हो, कोई भी हो, परमेश्वर के वायदाओं को परमेश्वर पूरा करेगा। उसके खिलाफ अगर कोई व्यक्ति खड़े हो जाता, परमेश्वर अपने हाथ बढ़ाएगा। किसी कोई टिकेगा नहीं इसके सामने। सिर्फ परमेश्वर अपने वायदाओं पर वफादार है। और आज याद रखना, बैठे बैठे आपको पिछले दिनों में, पिछले महीनों में, पिछले सालों में अगर कोई वायदा दिया है, कोई वचन दिया है, स्वप्न दिया, दर्शन दिया, कुछ भी दिया है, विश्वास करिए, विश्वास करो कि परमेश्वर किसी भी हालत में उसको पूरा करके देगा। पति के लिए, पत्नी के लिए, बच्चों के लिए, सेवकाई के लिए, यात्राओं के लिए, आर्थिक क्षेत्रों में, क्षेत्र की बातों के लिए जो भी वायदा दिया है परमेश्वर पक्का है पूरा करेगा, किसी को रोक नहीं सकेगा। अगर यहाँ पर परमेश्वर का वायदा पूरी होने के लिए एक साम्राज्य के खिलाफ खड़े हुए उसको खत्म कर दिया परमेश्वर, पगला साम्राज्य का पतन होने दिया, ताकि परमेश्वर अपने लोगों के लिए दे हुए वायदा पूरी हो जाए। आप देखिए, आप यहाँ पर दूसरा साम्राज्य मादी वारसी साम्राज्य का उदय हुआ। उसमें बाद में खुसरो नाम एक राजा है, खुसरो नाम एक राजा। उस राजा के द्वारा डिक्लेरेशन हुआ, घोषणा हुआ। आप यजरा की पुस्तक में आइए, यजरा की पुस्तक, यजरा की पुस्तक पगला अध्याय में पगला पद से पढ़िए। फारस के राजा खुसरू के पहले वर्ष में यहोवा ने फारस के राजा खुसरू का मन उभारा कि यहोवा का जो वचन यिर्मयाह के मुंह से निकला था वह रुकिए पूरा रुकिए हो रुकिए जाए। रुकिए इसीलिए रुकिए। उसने यिर्मयाह के मुंह के द्वारा हुआ था, क्या था वो बताओ? इसलिए उसने अपने समस्त राज्य में क्या साल था वो? बंदवाई के बाद यिर्मयाह के रिटर्न मुंह होंगे। के द्वारा क्या निकला था? 70 साल बाद 70 साल के यिर्मयाह बाद 19 का 10 और 11, यिर्मयाह 19 का 10 और 11 पढ़ चुके हैं ना हम। 70 साल के बाद मैं तुम्हें स्वदेश में, इस्राएल देश में लौटा ले आऊंगा, स्वदेश से, बाबुल देश से। ये तो पढ़ चुके हैं, मन में रखना इस विषय को। ओके, अभी उस वचन को पूरा करने के लिए परमेश्वर क्या क्या किया?
एक राष्ट्र को नहीं, एक देश को नहीं, एक पूरे साम्राज्य को, बाबुल साम्राज्य को पतन होने दिया, बाबुल साम्राज्य का, और अंतिम राजा मार डाला गया। और दूसरा साम्राज्य महादीवार साम्राज्य उदय हो, उसमें एक राजा आया खुसरो। ये मन में रखते हुए एक और बार पढ़िए पहला पद। फारस के राजा खुसरो के पहले वर्ष में यहोवा ने फारस के राजा खुसरो का मन उभारा कि यहोवा का जो वचन यिर्मयाह के मुंह से निकला था वह पूरा हो जाए। इसीलिए उसने अपने समस्त राज्य में यह प्रचार करवाया और लिखवा भी दिया आगे कि फारस का राजा खुसरो यूं कहता है कि स्वर्ग के परमेश्वर यहोवा ने पृथ्वी भर का राज्य मुझे दिया है, और उसने मुझे आज्ञा दी कि यहूदा के यरूशलेम में मेरा एक भवन बनवा। हाँ, तुम जाके यरूशलेम निवासियों, इस्राएल के लोगों के लिए आज्ञा निकाला कि तुम में से जितने यहूदी लोग हैं स्वदेश जा सकते हैं, मंदिर बना सकते हैं। आगे बढ़िए, एक और वचन बढ़िए उसमें। उसकी समस्त प्रजा के लोगों में से तुम्हारे मध्य जो कोई हो उसका परमेश्वर उसके साथ रहे, और वह यहूदा के यरूशलेम को जाकर इज़राइल के परमेश्वर यहोवा का भवन बनाए, जो यरूशलेम में है वही परमेश्वर है। देखा पूरी हुई कि नहीं हुई? अगला बाबुल साम्राज्य का पतन हो गया और दूसरा साम्राज्य महादीवार साम्राज्य आया। उसमें खुसरो राजा के द्वारा परमेश्वर यहूदी लोगों के लिए दिया हुआ जो वायदा पूरा किया है। तो हमारे लिए परमेश्वर किसी को भी खड़ा कर सकता है, इस्तेमाल कर सकता है कि हमारे लिए दी हुई वायदा ये पूरी हो जाए। अब सबसे बड़ा वायदा क्या है? मैं तुम्हारे लिए जगह तैयार करने जाता हूँ, फिर वापस आऊंगा, तुम्हें ले जाऊंगा, जगह मैं रहूंगा, मैं तुम भी रहोगे। ये वचन भी पूरी होगी। तब हम मुंह खोल कर परमेश्वर का धन्यवाद करें कि अद्भुत वचन बाइबल के लिए और यीशु के वायदाओं के लिए जैसा लिखा वैसा पूरी होगी। हमारे व्यक्तिगत जीवन के लिए परमेश्वर अपने वायदाओं को जरूर पूरा करेगा। ओके, सो मैं आपको ये बता रहा था, बाइबल के 7 मंदिरों में पगला मंदिर है मिला वाला तंबू। ये आपको निर्गमन की पुस्तक 25 अध्याय से मिल जाएगा। दूसरा मंदिर कौन सा है? सुलेमान का मंदिर। ठीक है, ये आपको पगला दूसरा राजा किताबों में मिल जाएगा। ठीक है, और तीसरा मंदिर है जेरुब्बाबिल का मंदिर। ये मैंने बता, जेरुब्बाबिल का मंदिर इतना समझना है, 70 साल के बाबुल बंधुआई के बाद जेरुब्बाबिल के नेतृत्व में कुछ लोग आए। तीन टाइम से आए ये यहूदी लोग बाबुल बंधुआई से, अलग अलग टाइम में 3 भाग में आए। तो इसमें जेरुब्बाबिल नाम एक व्यक्ति उनके नेतृत्व में आए, और वहां पर जैसे लिखा खुसरो राजा ने आदेश निकाला उसी प्रकार का मंदिर बनाया। ये जेरुब्बाबिल का मंदिर। ओके, और चौथा मंदिर है, तो पैसे ज्यादा लगेंगे। चौथा मंदिर है हेरोदेस का मंदिर। हेरोदेस के मंदिर। हेरोदेस के मंदिर के एक विशेषता, देखिए यूहन्ना रे सुसमाचार दूसरे अध्याय 20वां पद, थोड़ा सा जल्दी पढ़िए। यूहन्ना दूसरा अध्याय 20वां पद। यहूदियों ने कहा इस मंदिर के बनाने में 46 वर्ष लगे हैं। उसका 19वां पद से पढ़िए, 19वां पद से। यीशु ने उनको उत्तर दिया कि इस मंदिर को ढा दो
और मैं उसे 3 दिन में खड़ा कर दूंगा। रुकिए रुकिए रुकिए, ये जो कहानी है ये कौन सा हेरोदास का मंदिर है? हेरोदास राजा का मंदिर के बारे में है ये जो लिखा है, ठीक है। हेरोदास का मंदिर का मतलब है, ध्यान से सुनिए, जेरुब्बाबेल के मंदिर उन्होंने जो बनाया उस मंदिर को पुनः बनाया हेरोदास राजा, पुनः बनाया वो हेरोदास का मंदिर। इस मंदिर के संबंधी कुछ बातें हम लिखा है, ये मन में रखते हुए पढ़िए कितने साल से ये बनाया गया। आगे पढ़ो। यहूदियों ने कहा, इस मंदिर के बनाने में 46 वर्ष लगे हैं, और क्या तू उसे 3 दिन में खड़ा कर देगा? आगे। परंतु उसने अपनी देह के मंदिर के विषय में कहा था। हाँ, यीशु मसीह इनके जो आलोचना करने वालों के बीच में थे, तो कितनी पूछ गंभीर रहा बात कि है। लोग पूछ रहे थे तुम परमेश्वर का पुत्र करके क्या चिन्ह है, हमें चिन्ह दिखाओ, हमेशा चिन्ह मांगने वाले थे यहूदी लोग। तो बोला कि चिन्ह दिखाओ, तब यीशु ने कहा इस मंदिर को ढा दो, नाश कर दो, मैं 3 दिन के अंदर उसको क्या कर दूंगा, खड़ा बनाओ। कर दूंगा। तो ये आलोचक ये लोग क्या सोचे, 46 सालों से बनाए हुए ये हेरोदस का ये मंदिर तुम नाश करके गिरा के ढा देगा, उसके बाद 3 दिन में तुम बना देगा उसको। लेकिन यीशु मसीह कौन सा मंदिर के बारे में बता रहा था? देह के अपने मंदिर के विषय में। अपने का देह रूपी मंदिर, देह रूपी। इसको तुम नाश कर दो, या तुम नाश करेगा या मुझे मार डालेगा, क्रूस पर चढ़ाया जाएगा, लेकिन तीसरे दिन में उसको जी बना दूंगा, उठूंगा, मतलब तीसरे जी दिन में उठूंगा। जी उठूंगा। हालेलुया। अपने शरीर रूपी मंदिर के बारे में बता रहा था। ऐसा ही हुआ ना, ये लोग यीशु को क्रूस पर चढ़ाया, मारा, पीटा, गाड़ा गया, लेकिन मृत्यु के बंधनों को तोड़कर यीशु मसीह तीसरे दिन दिन जी उठे। जी उठा, जी उठा तो हमारा। यीशु मसीह के समय जो मंदिर था वो हेरोदास का मंदिर था, मतलब जेरुब्बाबेल, उसके पहले सुलेमान का मंदिर, उसके बाद जेरुब्बाबेल का मंदिर, इसको हेरोदास राजा ने पुनर्निर्माण किया, वो 46 सालों से बनाया। और इस मंदिर के बारे में चेले यीशु मसीह बता रहे, देखो गुरु, देखो कितना सुंदर सुंदर पत्थरों से बनाए गए हैं। तब यीशु ने क्या कहा, पत्थर के ऊपर पत्थर न रहेगा, गिरा दिया जाएगा। और एडी 70 में ये जो मंदिर पूरी तौर से नष्ट छोड़ किया गया, दिया गया। नाश किया गया। एक सेनानी तितुस, रोमी सेनानी तितुस के नेतृत्व में रोमी साम्राज्य का एक बड़ा सेना आया, यरूशलेम पर हमला कर दिया और उस मंदिर को नाश कर दिया एडी 70 में। और यीशु मसीह कहा था उसके बारे में, आप रेफरेंस सब नोट कर देना, मत्ती 23 का 37-38, मत्ती 23 उसका 37-38-39, 23 का 37-38 और 39। कोई निकाला क्या वचन? कोई जल्दी निकाले तो पढ़िए। मत्ती 23 का 37। हे यरूशलेम, तू भविष्यद्वक्ताओं को मार डालता है और जो तेरे पास भेजे गए उन पर पथराव करता है। कितनी ही बार मैंने चाहा कि जैसे मुर्गी अपने बच्चों को अपने पंखों के नीचे इकट्ठा करती है, वैसे ही मैं भी तेरे बालकों को इकट्ठा कर लूं, परंतु परंतु तुमने न चाहा। देखो, तुम्हारा घर तुम्हारे लिए उजाड़ छोड़ा जाता है, क्योंकि मैं तुमसे कहता हूँ कि अब से जब तक तुम न कहोगे, धन्य है वो जो प्रभु के नाम से आता है, तब तक तुम मुझे फिर कभी न देखोगे। देखा, यीशु मसीह यरूशलेम निवासियों को देखते देखते रोते रोते कहा,
जैसे कि मुर्गी अपने बच्चों को पंखों तले छिपाती है, वैसे मैं तुम्हें संभालना चाहा, लेकिन तुमको मन नहीं था। मेरा सुरक्षा, मेरा उद्धार तुम्हारे लिए जो आशीष में लेके आया, तुम ग्रहण करने के लिए तैयार नहीं था, इसलिए अभी तुम्हारा घर उजाड़ा जाएगा। घर मतलब मंदिर, ये यरूशलेम मंदिर के बारे में, ये हेरोदास के मंदिर के बारे में बता रहे यीशु मसीह। ये उजाड़ा जाएगा, नाश किया जाएगा। अब जब तक तो ये ना बोले प्रभु के नाम पर आने वाला आशीष दो, तब तक तुम मेरा मुंह नहीं देखोगे। मतलब ये यहूदी लोगों को उन्होंने तत्कालीन छोड़ दिया और हमारी ओर फिरा, अन्य जातियों की ओर। और यीशु का क्रूस की मृत्यु हमारे लिए भी था। ठीक है, यहूदी लोगों को यीशु मसीह का सुरक्षा नहीं चाहिए था, और देखिए कैसा श्रापित हुए वो लोग। अब फारी क्लेश में मसीह विरोधी के द्वारा बुरी तरह उससे सताया जाएगा, लेकिन हमारे लिए का संदेश है, हमें यीशु मसीह की ओर से जो सुरक्षा है चाहिए कि नहीं चाहिए, बताओ? चाहिए। इसलिए रोज यीशु के चरणों पर आना है, उनके पंखों तले आना है, यही है सुरक्षा। और ये यीशु ने कहा, जैसे मुर्गी अपने बच्चों को अपने पंखों तले छिपाती है। मुर्गी के जो बच्चे हैं ना, खाना खाने के लिए जाते हैं, उसको पकड़ने के लिए कोई पक्षी आएगा, ये माँ पक्षी एक आवाज निकालेगा, तो बच्चों को मालूम होगा कि अभी जल्दी भागना है, माँ के पंखों के आड़ में सुरक्षित होना है। वैसे तुम्हें भी सुरक्षित रखने के लिए मैं तैयार था, लेकिन तुम तो तैयार नहीं था। यहूदी लोग ऐसा किया, लेकिन हम लोगों को ऐसा नहीं करना। प्रभु, मुझे चाहिए तेरे पंखों के तले सुरक्षा। हालेलुया। चाहे सदाव हो, चाहे कष्ट हो, क्लेश हो, परेशानी हो, प्रभु यीशु तू मेरा शरणागत है, तू मेरा शरण स्थान है। मुझे चाहिए सुरक्षा, मैं तेरे पंखों तले आता हूं, मुझे सुरक्षित कर। ऐसा हर एक व्यक्ति प्रार्थना करना है। अगर हमें मन है तो यीशु हमें सुरक्षित रखेगा। चलो हम आगे बढ़ते हैं। पगला मंदिर नंबर 1, मिलाप वाले तंबू। नंबर 2, सुलेमान का मंदिर। सुलेमान का मंदिर बहुत सालों से निर्माण किया था। तीसरा मंदिर जरुब्बाबेल का मंदिर। जेरुब्बाबेल का मंदिर है। कब बनाया गया? 70 साल के बाबुल बंधुआई के बाद, स्वदेश में लौटने के बाद, खुसरो राजा के द्वारा जो डिक्लेरेशन हुआ, घोषणा हुआ, उसके बाद बनाए हुए मंदिर है जेरुब्बाबेल का मंदिर। और चौथा हेरोदेस का मंदिर। मतलब ये जेरुब्बाबेल के मंदिर को हेरोदास राजा पुनर्निर्माण किया 46 सालों से। और यीशु मसीह के समय यही मंदिर था जो चेलों ने देखा, गुरु देखो देखो कितना सुंदर मंदिर है, इसका पत्थर कितना सुंदर है। यीशु ने कहा पत्थर के ऊपर पत्थर नहीं रहेगा, ये नाश किया जाएगा। AD 70 में नाश किया गया। ये है हेरोदास का मंदिर। नंबर 5, पांचवा मंदिर जो बाइबल में हम देखते हैं वो है कलीसिया रूबी मंदिर। ये सबसे महत्वपूर्ण है। कलीसिया रूबी मंदिर है पांचवा मंदिर जो बाइबल में हम देखते हैं। ठीक है, एक इसके लिए एक वचन पढ़िए, मत्ती 16 का 18, मैथ्यू 16 उसका 18। और मैं भी तुझसे कहता हूँ कि तू पतरस है, और मैं इस पत्थर पर अपनी कलीसिया बनाऊंगा, और अधोलोक के फाटक उस पर प्रबल न होंगे। हाँ, ये है कलीसिया रूबी मंदिर। ये भविष्यकाल में कहा, मत्ती 16 का 18 में भविष्यकाल में, इस चट्टान पर मैं मेरे कलीसिया। अब कुछ लोग सिखाते हैं ये जो चट्टान, ये पत्थर से करके,
ये नहीं नहीं पतरस रूपी नहीं चट्टान नहीं है, ये चट्टान यीशु यीशु मसीह है। यस पतरस के ऊपर कलीसिया नहीं बना है। अगर पतरस के ऊपर कलीसिया बनता, पतरस कब से मर गया, तो कलीसिया विनाश हो जाता। और यीशु मसीह के बारे में लिखा इब्रानी 13:8, इब्रानी 13:8, यीशु मसीह आज कल युगान युग एक सा एक है। सा है। ये परमेश्वर कभी नहीं बना। यीशु मसीह एक बार मरा, अभी मरने वाला नहीं है। इसलिए जो लोग इस चट्टान पर हैं हमेशा के लिए बने रहेगा। ये चट्टान हिलने का नहीं है। और पहला कुरिन्थियों 10वां अध्याय उसका 4था पद, पहला कुरिन्थियों 10वां अध्याय 4था पद में लिखा वो चट्टान मसीह था, वो चट्टान मसीह था। तो यीशु मसीह रूपी चट्टान पर कलीसिया बनाया गया है। ये अच्छी तरह समझना आप लोग, क्योंकि बहुत सारे ऐसे लोग हैं गलत व्याख्या करता है पत्थर रूपी चट्टान। बेजा याद रखना ये पत्थर रूपी चट्टान नहीं है, यीशु मसीह रूपी सनातन चट्टान, उसी पर कलीसिया बनाया गया है। ठीक है। और अधलोक का फाटक इस पर प्रबल नहीं ना होंगे। होगी। उसका मतलब क्या नहीं है, कलीसिया को ऐसा अधिकार दिया गया है कि हर एक अंधकार की ताकत पर विजय और जीत हासिल करे, प्रबल हो जाए। ठीक है। ये यस कलीसिया रूपी मंदिर। और कलीसिया का मतलब क्या, कलीसिया का मतलब, हेलो, कलीसिया कलीसिया के लिए यूनानी शब्द आप लोगों को कलीसिया के बारे में सिखाया होगा। कलीसिया का संसार मतलब है से उसके लिए यूनानी शब्द है एक्लीसिया। एक्लीसिया का मतलब है बुलाए संसार से हुए, अलग किए हुए लोग। आले किए हुए लोग, बुलाए हुए, आले किए हुए लोग, यह है कलीसिया। कलीसिया के लिए 2 रेफरेंस सिर्फ लिख के रखो, पढ़ने के लिए समय नहीं है, जल्दी। पहले पत्रस 2:9, पहले पत्रस 2:9, अंधकार से अद्भुत ज्योति की ओर बुलाए। ले फिर हम उसके गुणानुवाद करें, हम याजकों का समाज राज पदाधिकारी, समाज ये है कलीसिया। बुलाए हुए लोग, अंधकार से अद्भुत ज्योति की ओर बुलाए हुए उद्धार पाए हुए लोग है कलीसिया, उन्हीं लोगों का झुंड। दूसरे एक और रेफरेंस के साथ ही साथ लिखो, बाद में पढ़ लेना, प्रेरितों के काम 20:28, प्रेरितों के काम 20वां अध्याय 28वां पद, उसके अनुसार यीशु मसीह के लहू के द्वारा मोल लिए हुए लोगों का झुंड है कलीसिया। ठीक है। यीशु के लहू के द्वारा मोल लिए हुए लोगों का झुंड मतलब पश्चाताप करके मन फिरा के उद्धार पाए हुए यीशु के लहू से शुद्ध किए हुए लोगों का झुंड है कलीसिया। आजकल आईपीसी, असेंबलीज ऑफ गॉड, चर्च ऑफ गॉड, शारोन, डिसाइपल चर्च, ऐसे बहुत सारे चर्चेस है, लेकिन ये सब चर्च नहीं है, कलीसिया नहीं है, ये सब डिनोमिनेशंस है, संस्थाएं। समझो ना, अच्छी तरह समझना, ये सब कलीसिया नहीं है, संस्थाएं, डिनोमिनेशंस। लेकिन इन संस्थाओं में अगर कोई व्यक्ति यीशु को मुक्तिदाता ग्रहण किए हैं, यीशु के लहू के द्वारा शुद्ध किए हुए हैं, उन्हीं लोगों का झुंड है कलीसिया। और कलीसिया का जीवित मंदिर है, और ये यीशु का देह है, शरीर है। ठीक है। पहले कुरिन्थियों 3:16 हम देख चुके हैं। क्या तुम नहीं जानते हो कि तुम परमेश्वर का मंदिर हो। मंदिर हो। ये कलीसिया रूपी मंदिर है, ये यीशु मसीह का देह और शरीर है। इसलिए शाऊल जो ईसाइयों को सदाने जा रहा था, हे शाऊल तुम मुझे क्यों सदाते हो, ये मेरा शरीर है जिसको तुम सदाने जा रहे हो। तो कलीसिया रूपी मंदिर समझ में आया ना। हाँ ये हमारे विषय नहीं है, हमारे विषय प्रकाश वाक्य कहाँ है, 11वां अध्याय। मैं आपको एक 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 आइडिया देने के लिए 7 मंदिर, और 5वां मंदिर है कलीसिया रूपी मंदिर। कलीसिया रूपी मंदिर। ये एट प्रेजेंट, अभी वर्तमान काल में
कौन सा मंदिर है चल रहा है, कौन सा मंदिर है अभी वर्तमान काल में? कलीसिया ये रूपी मंदिर। कलीसिया रूपी अब मिला मंदिर, वाले पाका मंदिर। तंबू नहीं है, अब सुलेमान का मंदिर नहीं है, अभी जेरुब्बाबिल का मंदिर भी नहीं है, हेरोदास राजा का मंदिर भी नहीं है। अभी कौन सा मंदिर है? कलीसिया का मंदिर। कलीसिया रूपी मंदिर, वो हम लोग है। हम्म, और ये जीवित मंदिर है। अभी तक हम 4 मंदिरों को देखा, मिलाप वाले तंबू, सुलेमान का मंदिर, जेरुब्बाबिल का मंदिर, हेरोदास का मंदिर। ये सब एक ही जगह रुके रहेगा ना, टिके रहेगा, चलने वाला नहीं था। मनुष्य के हाथों से बनाए हुए ये मंदिर। लेकिन कलीसिया रूपी मंदिर ये मूविंग मंदिर है, चलने वाला मंदिर, जीवित मंदिर, जीवन है उसमें। वो जीवन यीशु है, और यीशु के द्वारा जीवन पाए हुए लोग। और ये मंदिर के रूप में देखा जाए, उसका सिर कौन है? यीशु मसीह। कलीसिया का सिर यीशु मसीह है। तो हम कौन है? उनका शरीर है। एक शरीर में जैसे आंग है, कान है, हाथ है, पैर है, वैसे मैं और आप जितने हम पर बैठे हुए हर एक व्यक्ति यीशु का कान है, यीशु का आंग है, यीशु का पैर है, यीशु का हाथ है। अद्भुत मंदिर, कैसा रिश्ता है, कैसा संबंध है। इसलिए आपके बीच में से अगर कोई व्यक्ति बीमार है, सभी लोग उसी दर्द और वेदना फील करेगा, और सब लोगों को उनके लिए प्रार्थना करना है। हालेलुया। अगर आपके बीच में कोई व्यक्ति कोई समस्या में फंस गया, केवल उन्हीं का नहीं, पूरे कलीसिया की जिम्मेवारी है उनके लिए प्रार्थना करें। क्योंकि अधर्मियों का फाटक कलीसिया पर प्रबल नहीं होंगे, कलीसिया उसके पीछे खड़े हो जाता। परमेश्वर का अधिकार, जैसे यीशु ने कहा, स्वर्ग और पृथ्वी का सारे अधिकार मुझे दिया गया है, उतरेगा। और इस कलीसिया रूबी मंदिर जल्दी से जल्दी यहां से उठा लिया जाने वाला है। लिया जाएगा। आगमन पर यीशु इस कलीसिया रूपी मंदिर को लेके जाएगा। आमेन, प्रेज़ द लॉर्ड, सो हालेलुया। 5वां मंदिर कलीसिया रूपी मंदिर। 2 और है। छठवां मंदिर है भारी क्लेश का मंदिर। ये हमारे विषय योगन प्रकाश वाक्य 11वें अध्याय में योगन्ना को बताया ना, आंगन को छोड़ दो और मंदिर को नापो, यही था हमारे विषय। वहां से हम इतना तक आया। ये भारी क्लेश का मंदिर है। यही मंदिर के बारे में योगन्ना को कहा, इसको नापो। ठीक है, इसका विवरण हम बाद में देखेंगे। अभी इतना लिख रखो, 6वां मंदिर भारी क्लेश का मंदिर। इतना जानना, अभी ये मंदिर नहीं बना है, ध्यान से सुनिए। और यहूदी लोग कलीसिया उठा लिया जाने के बाद मसीह विरोधी हम सत्ता में आएंगे, और उस समय बनाया जाएगा ये मंदिर। मसीह विरोधी यहूदी लोगों का मदद करेगा, और ये मसीह विरोधी बहुत ही प्रेम से बात करेगा, सद्भावना से बात करेगा, बहुत चालाक होकर बात करेगा। तो यहूदी लोग समझेगा ये है सही मसीहा, तो वाचा बांधेगा, और उस समय ये मंदिर बनाने के लिए भी मदद करेगा। अब ये मंदिर के जगह पर इस्लाम मुस्लिम लोगों का एक मस्जिद है। आप देखना, यहाँ पर यहूदी लोग अपना मंदिर बनाएगा, उसका तैयारी शीघ्र हो रहा, भी उसका तैयारी पर अभी भी हो रहा है। और इस मंदिर के बारे में योगन्ना को बताया गया, नापो। लेकिन आंगन छोड़ दो, इस क्या मतलब उसको हम अगले दिन देखेंगे, ठीक है। चलो, सो भारी क्लेश का मंदिर। और लास्ट में 1000 साल का राज्य का मंदिर। 1000 साल का राज्य का मंदिर, सहस्राब्दी राज्य में भी एक मंदिर होगा। चलो, अभी टाइम बहुत आगे बढ़ गया, मैं बंद कर रहा हूं। बोलिए मेरे साथ, पहला मंदिर मिलाप वाला तंबू, मिलाप वाला तंबू। दूसरा मंदिर सुलेमान सुलेमान का मंदिर।
तीसरा मंदिर जरुब्बाबेल का बाबेल का मंदिर, मंदिर, चौथा मंदिर हेरोदास का मंदिर, हेरोदास का मंदिर, पांचवा कलीसिया रूपी मंदिर, सबसे महत्वपूर्ण मंदिर, क्योंकि वो मंदिर हम लोग है। और छठवा भारी क्लेश का मंदिर, और सातवां 1000 साल का राज्य का मंदिर। मंदिर। अभी इतना समझना, बाकी हम अगले हफ्ते देखेंगे। प्रभु इन वचनों के द्वारा हमें आशीष दे। थैंक यू पास्टर जी, सुंदर वचनों की और सुंदर बातों को, रहस्यमय भेद भरी बातों को हमने जाना है। हमने 7 मंदिरों के बारे में और 5 साम्राज्यों के बारे में हमने इस बार बहुत अच्छे से जाना है। और प्रभु हमें और सहायता करे और आपको भी अगुवाई करे कि हमें बहुत सी भेद भरी बातें हमें जानने मिल रही है। प्रभु का धन्यवाद हो। आइए हम अंतिम प्रार्थना की ओर जाएंगे। हमारे बीच में सिस्टर संगीता है, हमारे लिए अंतिम प्रार्थना की अगुवाई करेंगे और अंतिम आशीर्वाद देखिए हमारी इस मीटिंग का समापन करेंगे। आदरणीय जी और प्रार्थना बुलाएंगे। आइए हम परमेश्वर से प्रार्थना करेंगे। हालेलुया। पिता परमेश्वर खुदावा राजा सर्वशक्तिमान जीवित जिंदा परमेश्वर खुदावा राजा, इस समय आपको धन्यवाद देते हैं। आप महान प्रभु परमेश्वर है खुदावा राजा। इस समय हमसे प्रार्थना करते हैं आज अच्छे वचन के द्वारा परमेश्वर, इस आपने अपने दास के खुदावा राजा द्वारा हमसे बोला, बातचीत किया पिता परमेश्वर। इस समय आपको धन्यवाद देते हैं पिता परमेश्वर खुदावा राजा। हमने 7 मंदिरों के बारे में पिता परमेश्वर इस आज हमने आपके वचन से जाना पिता परमेश्वर। इस हम आपका धन्यवाद देते हैं पिता परमेश्वर। इस हम प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर, यीशु जो वचन हमने आज सुना खुदावा राजा, उसको हम भूलने वाले नहीं बने पिता परमेश्वर यीशु, परंतु उस वचन को खुदावा राजा हम सदा स्मरण रखने वाले बने खुदावा राजा, और आपके वचन को प्रकाश को चमकाने वाले बने पिता परमेश्वर यीशु। आप ऐसा काम कर हे पिता परमेश्वर यीशु। आपके आने का दिन निकट है पिता परमेश्वर यीशु। हम आपसे प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर यीशु। खुदावा राजा आप महान है पिता परमेश्वर यीशु। हम प्रार्थना